नमस्ते गाइस। तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक मूवी जो है सैयारा, जो काफी सालों के बाद ऐसा लव स्टोरी देखने को मिला है। सनम तेरी कसम और आशिकी 2 के बाद ये स्टोरी है जो लोगों के आंखों में आंसू लाने को मजबूर हो चुकी है। तो गाइस, ये मूवी एक ऐसी कहानी है, लव स्टोरी, जो एक बानी और क्रिस कपूर से जुड़ी हुई है, जिसे देखने के बाद हर कोई रोने को मजबूर है। हर किसी को अपनी पुरानी यादें याद आ जा रही है और हर कोई रो रहा है। तो चलिए मैं भी एक जर्नी की ओर लेके चलती हूँ, और वो है वानी बत्रा और क्रिस कपूर की कहानी। तो ये देखिए, अभी वानी अभी कोर्ट में आई हुई है। ये वानी की माँ है। आपने वानी की माँ से मिली है। ये वानी की माँ अभी फॉर्मेलिटीज कर रही है कोर्ट में, और वानी अभी कोर्ट आएगी। मैं आप लोगों को अभी वानी से भी मिलवाऊंगी। तो ये माँ है, और अब चलिए मिलते हैं वानी से। तो गाइज, ये है वानी। देखिए, वानी अभी जा रही है कोर्ट के अंदर, ये बैग ली हुई। और ये बैग को आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि ये बैग पूरे मूवी में आप लोगों को दिखने वाली है। ये बोल सकते हैं कि ये मूवी एक तरह से लकी चार्म है बानी के लिए। तो गाइस देखिए, बानी के बाद अभी मिलते हैं हम लोग लड़के और फैमिलियों से। तो ये है कोर्ट के सारे कपल्स जो अभी अपने शादी के लिए कोर्ट में आई हुई है। और बानी ये सबको देखते हुए बहुत ही खुश होती है कि हाँ, ये इस तरह का मोमेंट अभी उसके साथ भी होने वाला है। तो देखिए, बानी कितने ही इंतजार भरी आंखों से इस पूरे कोर्ट को देख रही है, और ये वानी सोच रही है कि अभी कुछ ही पलों में मेरे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो वानी बस उसी इंतजार में, इस आंखों में बहुत सारे इंतजार और खुशी लिए हुए, देखिए, खुशी भरी आंखों से सबको देख रही है। पर इसे नहीं पता है कि इसकी इस खुशियों में बहुत ही काले साए का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए गाइस, बानी देखते देखते बस सोच रही है कि अब जल्दी से उसके दूल्हे आ जाए और उसकी शादी हो जाए। पर अफसोस, पता नहीं इसमें क्या होगा। तो अब बानी देखते देखते सोच रही है कि मेरा जो दूल्हा है वो आ नहीं रहा है। तो इसलिए वो सोचती है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। और ये सोचते सोचते वो बहुत सारे पल याद करती है पहले का, कि हाँ, उसने उस लड़के के साथ कितना पल जिया था, घुमा फिरा था, और बहुत ही मोमेंट्स बनाया था। पर बानी को ये क्या पता कि बानी के साथ इतना गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, बानी को आता है एक कॉल। बानी अपने डायरी में देखते हुए सब याद कर रही है। कॉल आने से पहले वो सोचती है कि क्यों ना इस सारे पल को तो बानी अपने डायरी में देखती है, और वो सारे पल को फिर से याद करती है जो उसने अपने महेश अय्यर के साथ किया था। महेश अय्यर को आप लोगों ने बताया, मैं बता दूं ये कौन है। महेश अय्यर वो है जिससे वानी अभी शादी करने के लिए इस कोर्ट में आई हुई है। महेश अय्यर की तस्वीरें उसने इस डायरी में लगा के रखा है। तो गाइज, वो सारे तस्वीरें देख के अपनी पुराने पल याद कर रही है। ये देखिए, मिलते हैं महेश अय्यर और बानी से। ये है बानी और महेश अय्यर का फोटो, जो अपने एक बहुत ही लकी चार्म डायरी में हमेशा बंद कर कर रखती है। और उसमें देखिए लिखा है माई लव। तो बानी की बहुत अच्छी आदत थी डायरी लिखने की। बानी बानी अपने हर बातों को डायरी में लिखती है। और ये देखिए, वो अभी इस वक्त अपने डायरी को ही खोलकर महेश और अपनी बहुत सारी यादों को फिर से ताजा कर रही है। जब तक महेश नहीं आता, वो इस चीज को देखती है, और उसे फिर कुछ लिखने का मन करता है तो वो फिर से लिखना स्टार्ट कर देती है। और वानी इतनी खूबसूरत लाइनें लिखती है कि हर किसी को देखकर इस लाइनें से प्यार हो जाए। तो गाइस, प्यार की बातें ये लव स्टोरी से ही करते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है बानी और क्रिश कपूर की। क्रिश कपूर आप लोगों ने सोचा कौन है? तो क्रिश कपूर की कहानी मैं कुछ समय बाद बताऊंगी। अभी पहले इस कहानी को पूरा करते हैं, जो है महेश अय्यर और बानी कपूर की। तो गाइस, फाइनली वक्त आ गया है जब महेश का कॉल आता है, ट्रिंग ट्रिंग। तो देखिए गाइस, वानी अब महेश अय्यर से बात कर रही है। महेश उसे बोलता है कि बानी, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये बोलती है, क्यों क्यों नहीं आ पाओगे? वो बोलता है, मैं अभी एक एयरपोर्ट पे हूँ। वो एयरपोर्ट चला गया है गाइस। वो एयरपोर्ट पे खड़ा होकर ही बानी को कॉल करता है, और वो बताता है कि बानी, मैं एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर अभी दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो बानी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? तो वो बताता है कि हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। तो बानी बोलती है, ठीक है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझे दूसरी डेट बता दो। तुम मुझे अभी बता तो मैं ये डेट कैंसिल कर देती। पर वो बोलता, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो ये बातें सुनकर बानी देखिए पूरे सदमे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो सोचती है कि ये क्या सच है या उसने कोई बुरा सपना देखा है। और बानी ये सोचती रहती है। उसे बहुत ही सदमा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पूरे इंतजार में थी, पूरी खुशियों में थी, क्योंकि उसे कुछ ही पल में उसे बहुत सारी खुशियां मिलने वाली थी। तो लेकिन बानी को क्या पता कि उसकी खुशियों में काली साए का घेरा हो जाएगा। बानी को खुशियां पानी में मिल जाएगी, और बानी खुशियों के बदले दुख भरे आंसुओं से अपनी आंखें भर लेगी। और इस बात को सुनते हुए बानी की आंखों में आंसू देखिए छलक उठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती है,
और वो सोचती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये सोचते 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 वो पूरी डिप्रेशन में चली जाती है। वो सोचती है कि मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई, और वो मतलब ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि क्या सच में महेश ने उसे शादी करने से मना कर दिया है, जबकि बस कुछ ही पलों में महेश और उसकी शादी होने वाली थी। तो गाइज मुझे भी ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी के साथ हो उस समय इंसान अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। और ये बानी देखिए सोचते 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 अब वो बेहोश होने वाली है, और ये बानी हो जाती है बेहोश। ये देखिए उसकी माँ सामने खड़ी हुई है, उसकी माँ देख लेती है कि बानी अब बेहोश होने वाली है, तो उसे देखती है और वो समझ जाती है कि बानी को कुछ तो हुआ है और वो बस बेहोश होने वाली है। और उसकी माँ हाथ में मिठाई के डब्बे ली रहती है, और उसके पीछे उसके बानी के फादर और वो महेश अय्यर के फादर खड़े हैं। तो बानी की माँ को आभास हो जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ, जिसके कारण उसकी आंखों में इतनी आंसू है, और वो देखते बेहोश हो जाती है, और बानी की माँ दौड़ती है उसे पकड़ने के लिए। अब शुरुआत करते हैं फिर 6 महीने बाद से इस डायरी से ही। तो गाइज आ जाते हैं इस कहानी के नए मोड़ पर। देख सकते हैं आप लोग 6 महीने के बाद ये डायरी हमारे सामने आई हुई है। इस डायरी में ही वानी अपनी सारी कहानियां 6 महीनों में वो हर लाइनें लिखती हैं जो महेश को याद करते हुए रोती है, और साथ में वो आधा पेज भी फाड़ती है। ये सब देखते हुए उसकी माँ को बुरा लगता है, और वो आ जाती है वानी के पास। वो बानी को आकर समझाती है, देखिए कि बानी ये सारी कहानियों को छोड़ो और चलो जिंदगी में मूव ऑन करो। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया हुआ है, तो चलो अब तुम इंटरव्यू दो। वानी बोलती है मेरा दिल नहीं कर रहा, तो उसकी माँ बोलती है दिल से मैं एक चपेट मारूंगी, क्योंकि दिल से बड़ी तुम्हारी माँ है। तो वानी फिर तैयार होकर अपने पापा के साथ निकल जाती है इंटरव्यू देने के लिए। पर वानी चूंकि अभी सदमे में है, तो वो फिर भी वो सोचती रहती है कि उसके साथ ये बहुत ही गलत हुआ, महेश ने उसके साथ बहुत ही गलत किया। वो सदमे में ही रहती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसके बावजूद मैं जा रही हूँ। उसका मन बिल्कुल भी नहीं करता इंटरव्यू देने का। इस बीच वो अपने गाड़ी के शीशे से बाहर देखती है, और देखते देखते उसे दिखता है क्रिश कपूर। आपने कुछ पल पहले मेरी बातों को सुना होगा। क्रिश कपूर वही है जो इस मूवी का मेन लीड हीरो है। क्रिश कपूर अपनी बाइक से एकदम स्पीड में उसकी गाड़ी के सामने से क्रॉस करता है, जिसे वो देखती है और सोचती है कि आखिर ये है कौन, जिसकी वाइब से उसे कुछ अलग लगती है। फिर से उसे एक नए अपने अंधेरी भरी दुनिया में एक नई रोशनी मिलती है क्रिश से। फिर वो पहुंच जाती है अपने इंटरव्यू पैलेस पे, जो है बज लिस्ट में ही आज आ रही है बानी इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ बज लिस्ट आने के बाद बानी को उसके फादर यहाँ भी छोड़ जाएंगे, और बज लिस्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, जहाँ पे वानी इंटरव्यू देगी। तो अब वानी इस इंटरव्यू के लिए अंदर जाएगी, और वो गाड़ी से उतर चुकी है। वो गाड़ी से उतरने के बाद देखिए कुछ देर में अंदर जाएगी, और फिर क्या होता मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये गाड़ी से अंदर जाने के बाद ये सोचेगी कि फिर क्या होगा आगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को फिर एक नए मोड़ में ले चलूँगी। अब यहाँ से कहानी की नई शुरुआत होती है। तो देखिए फाइनली यहाँ से बानी उतरकर अपने पापा को बाय कर देती है, और वो निकल जाती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाती है, उसे दिखता है कि उसके शू का जो लेस है वो काफ़ी खुला हुआ है। तो वो अपनी डायरी को उस पिलर के पास रखती है, और फिर अपनी शू लेस को बांधने के लिए नीचे बैठ जाती है। वो नीचे बैठती है और फिर अपने डायरी को रखकर अपने शू लेस बांधना स्टार्ट कर देती है। अब बानी शू लेस बांधने के बाद उसका नजर पड़ता है क्रिश कपूर। वाओ, फाइनली हमारे जो मेन लीड रोल में हीरो हैं क्रिश कपूर, उनकी एंट्री होती है। एंट्री होती है क्रिश कपूर की। तो बानी इतने प्यार भरी निगाहों से देख रही है क्रिश कपूर को गाइस। तो ये देखिए अब हमारे क्रिश कपूर आने वाले हैं बैक लुक देते हुए, और ये है क्रिश कपूर का बैक लुक, जो क्रिश कपूर अभी अपनी बाइक से उतरे हैं सेम उसी जगह वो जाने के लिए जहां अभी बानी जा रही है, बजल लिस्ट। तो गाइस देखिए क्रिश कपूर पीछे से कपूर अब देखिए जाता है अंदर। उससे पहले उसे दिख जाता है कि बानी अपनी डायरी बाहर में ही छोड़ देती है पिलर के पास। तो वो अब फिर डायरी के पास आता है डायरी लेने के लिए, और ये डायरी उठाने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाता है, और ये डायरी उठा लेता है। डायरी के बाद ये फाइनली बानी अब अंदर जाती है अपना इंटरव्यू कंप्लीट करने के लिए। इंटरव्यू कंप्लीट करने के पहले वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो कंपनी के डायरेक्टर से शेयर करती है,
वो बताती है कि उसने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है, उसे क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है। वो अपना सारा चीज़ अपने इंटरव्यू लेने वाली मैम को सारा कुछ बताती है। अब वो उसकी जो इंटरव्यू लेने वाली है वो उससे सारा कुछ पूछती है। वो भी देखने में काफ़ी स्मार्ट है। पर गाइस ऐसा मत सोचना कि लीड हीरोइन वो है। लीड हीरोइन तो वानी बत्रा ही है। वानी बत्रा काफ़ी खूबसूरत दिखी है इस मूवी में, उसका मेकअप भी बहुत अच्छा से किया हुआ है। तो वो अपना सारा इंटरव्यू अपनी जो बॉस है उसे दे रही है। उसके बाद एक दूसरा जो मेल बॉस है उससे भी बता रही है अपना सारा कहानी। वो उससे पूछता है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोअर्स है। वानी बताती है उसे कि उसने काफ़ी दिन पहले इंस्टाग्राम अपना डिलीट कर दिया, जो कि वो सुन के वो काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि आस पास सबको इंस्टाग्राम चलते हैं। पर वानी बहुत ही सिंपल लड़की है, वो बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी इसमें जीती है। उसके साथ इतना गलत महेश अय्यर ने कर दिया है कि वो काफ़ी शांत हो चुकी है। पर कोई ना, अभी उसके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो वो सोचती है कि वो क्या बोले क्या ना बोले, फिर भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू देती है। वो सारा कुछ अपना बताती है कि उसने क्या पढ़ा है, क्या एक्सपीरियंस है उसे। और वो देते देते फिर वो इंटरव्यू देकर निकलती है। फिर उसे मिलता है फाइनली क्रिस कपूर उससे मिलता है। और वो उसे देखती है, वो सोचती है कि अच्छा ये वही लड़का है जो उसके सामने से क्रॉस किया, और जिसे देखकर वानी फिर से हंसना स्टार्ट करना सोचती है। तो वो क्रिस कपूर से मिलने के बाद वो पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि क्रिस उसे अपना डायरी लौटाता है। क्रिस बोलता है तुमने ये डायरी बाहर ही छोड़ दिया था। तो वो अपनी डायरी को लेती है और फिर पूछती है तुम कौन। तो क्रिस काफी एटीट्यूड से उसे बोलता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि वह मैं कौन हूँ। ये है गाइस क्रिश कपूर, इस मूवी का लीड हीरो, जो काफ़ी स्मार्ट यंग इसमें दिख रहा है और अपने वाइब से पूरे दर्शकों को अपना बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव बना रहा है। और है भी ये काफ़ी स्मार्ट, इसने इसमें बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है, जिसे देखकर दर्शक बहुत खुश है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं इस मूवी को। तो फिर वो अंदर आता है और पूछता है कि यहाँ पे कौन है, जो उसकी जो भी वीडियोस रहती है उसे वो अपलोड नहीं करता है। तो क्रिस की यहाँ पे काफ़ी हाथापाई होती है यहाँ के जो ऑनर है उसके साथ, क्योंकि उससे क्रिस का बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम रहता है। वो उसे काफ़ी मारता है, काफ़ी ब्लडिंग होता है उसे मारने के बाद। फिर वो फाइनली बताता है कि उसका नाम क्या है और उसने ऐसा क्यों किया। फिर क्रिस फाइनली अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्रिश कपूर है, ये नाम तुम कभी मत भूलना। बानी उसे काफ़ी शॉक्ड नज़रों से देखती है, क्योंकि बानी सोचती है कि आखिर ये क्रिश कपूर है कौन और इतनी बेरहमी से इसे क्यों मार रहा है। क्योंकि बानी का वो पहला अट्रैक्शन होता है क्रिस कपूर से, जो सोचती थी कि उसे काफ़ी कुछ अलग लगा, क्रिस में वाइब अलग थी। फर्स्ट इंट्रैक्शन इतना ख़राब होगा बानी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और क्रिस उसे इतना मतलब मारता है, इतना मारता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। वो उसे माफ़ी भी मांगता है और क्रिस उसे बोलता है कि तुम मेरा इस नाम को कभी मत भूलना। फिर वो बोलता है ठीक है, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुम्हारा नाम क्रिस कपूर है। और यहाँ देखिए क्रिस को मारते हुए सब लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि क्रिस एक क्रू में काम करता है, बैंड में, जिसकी एक ग्रुप होती है। तो ये सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, जो कि जनरली आजकल पब्लिक बाजी भी कहीं भी कुछ इश्यूज होते हैं तो वो लोग उसे बचाने से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। तो इस मूवी में ये सच्चाई भी दिखाई गई है। इस बीच क्रिस फिर बानी को मिलता है और बानी को बोलता है कि तुमने जो डायरी लिखा है वो काफ़ी अच्छा लिखा है। और क्रिस उसे देखता है, बानी उसे देखती है और वो लोगों के बीच एक इंट्रैक्शन होता है इस माध्यम से। वहाँ से निकलकर क्रिस सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाता है। मैंने बताया था उसका एक बैंड ग्रुप होता है। क्रिस यहाँ दोस्तों के पास आकर अपने दोस्तों के साथ भी मारपीट करता है, क्योंकि इस दोस्तों के बीच एक रईस बाप का बेटा होता है, जो क्रिस का वीडियो अपने बेटे के नाम पर चलवाता है, ये बोलकर कि उसने ये बेटा। तो क्रिस गुस्से से जो अपने ग्रुप का जो पोस्टर होता है उसके मुंह पर पेंट लगा देता है, जो रईस बाप का बेटा है। और उस बैंड में जो क्रिस जिससे ऑनर को मार रहा था, उसने क्रिस का नाम हटाकर इसके दोस्त का नाम डाल दिया था। ये दिखा दिया था कि मेन जो गाना सिंगर है वो उसका दोस्त है, पर ऐसा है नहीं। क्रिस लड़ाई झगड़े के बाद खुद निकल जाता है अकेले परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि क्रिस के पूरे ग्रुप की एक परफॉर्मेंस होती है इस जगह पे, जो कि सबको मारने के बाद सब लोग निकल जाते हैं, ये बोलकर कि तुझे बहुत घमंड है तो तू खुद अकेले संभाल, हम लोग चलें। वो लोग ये बोलकर चले भी जाते हैं और क्रिस गुस्से से आता है और अपने शर्ट वर्ट निकाल कर खुद निकल जाता है गाना परफॉर्मेंस करने के लिए। देखिए क्रिस परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया है और ये गाना बहुत ही हिट हुआ है, क्योंकि ये गाना बहुत ही सुंदर सा इसका लिरिक्स बहुत अच्छा है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी मिलियन व्यूज़ यूट्यूब में कुछ ही घंटों में इसमें जा चुके हैं।
और ये गाना बहुत ही सुंदर सा लगा मुझे भी। मैंने तो सुना, मैं 2-3 बार सुनी ये गाना। फिर क्रिस ये परफॉर्मेंस के बाद अपने दोस्तों से मिलेगा और फिर उसे बताएगा। तो क्रिस ये पूरा गाना कंप्लीट करके अब यहाँ से जाने वाला है। देखिए अब क्रिस का ये कंप्लीट हो गया है सॉन्ग, और ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर जाकर सुनिएगा जो अभी तक नहीं सुने हैं, और इस पूरे मूवी को देखिएगा। तो गाना ख़त्म होने के बाद फाइनली प्रिंस अगले दिन विनीत से मिलने आ जाता है। विनीत एक म्यूजिक डायरेक्टर रहता है, जो पीछे आप लोगों को दिख रहा है ये प्रिंस है, बहुत बड़ा पॉप स्टार रहता है ये मूवी में। तो ये विनीत प्रिंस के लिए गाना ढूंढ रहा है जो काफ़ी यूनिक गाना होना चाहिए, क्योंकि प्रिंस को बाकी सारे गाने पुराने लग रहे हैं। तो फिर ये आती है वानी इस गाने को लिखने के लिए, और बानी अपना डायरी लेकर आती है, और उसका डायरी लेकर क्रिस उसे अंदर एंट्री दे देता है। और फिर वो बानी के डायरी से गाना खुद पढ़ने लगता है। वो जो भी गाना होता है लिखा हुआ उसे क्रिस बहुत पसंद करता है, और क्रिस पूरा गाना को खुद गाने लगता है। फिर बानी अंदर आकर बोलती है कि उसका प्रिंस के साथ अपॉइंटमेंट था 12:30 बजे का। तो वो प्रिंस को अपॉइंटमेंट में लेट हो जाती है, तो उसे वो इंटरव्यू भी नहीं देता है। फिर इससे क्रिस बोलता है कि तुम मेरे लिए गाना लिखो, हम लोग गाना प्रिंस को देंगे, और फिर प्रिंस इस गाने को लॉन्च करेगा। फिर बानी बोलती है कि मैं इस स्टूडियो में बैठकर इतने शांत में गाना नहीं लिख सकती हूँ। तो क्रिस उसे लेकर जाता है एक ग्राउंड में, जहाँ पे क्रिस क्रिकेट खेलता है और काफ़ी अनाउंसमेंट करता है कि मैं फेमस हो जाऊँगा तो ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। फिर बानी उसे देखकर बहुत ही अच्छा फील करती है, और फिर वो खुद ही बैठकर गाना लिखना स्टार्ट कर देती है। वो गाना बहुत सारा लिखती है, जो गाना आपने सुना भी होगा हम सफ़र वाला। ये गाना यहीं पे बैठकर बानी अभी लिख रही है, और जिसे देखकर क्रिस सोचता है कि चलो अब बानी लिखना स्टार्ट। तो देखिए फिर क्रिस गाने लगा गाना क्रिस, और फिर ये गाना गाने के बाद क्रिस उसे छोड़ने के लिए घर चला जाता है अपने बाइक पे बैठाकर। और ये क्लिप तो काफ़ी वायरल है इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। प्रिंस अपने बाइक को एकदम स्टाइल से चलाकर अपना निकल जाता है वानी को घर छोड़ने के लिए, क्योंकि वानी ने कहा था कि 8:30 बजे तक उसे घर जाना है। फिर वो घर छोड़ता है। फिर वानी उसे अपना फिर से दूसरा लाइन लिखकर भेजती है व्हाट्सएप पे। तो फिर वो वीडियो कॉल करके वानी को गाना गाकर सुनाता है जो बानी लिखकर भेजी हुई होती है। वो सारा लाइंस क्रिस बहुत अच्छे से गाता है, और ये बानी सारा सुनकर फिर उसे और भी गाना लिखने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये गाना सुनने के बाद फिर क्रिस उसे बुलाता है उस जगह पे जहाँ वो लोग अपने पूरे क्रियो के साथ गाना बनाते हैं। तो वहाँ एक रूफ पे वो एक डिज़ाइन सा बना होता है जहाँ पे वानी जाती है क्रिस से मिलने के लिए, और क्रिस वहाँ सारे दोस्तों से मिलता है। वहाँ सारे लोग अपने अपने स्टाइल में गाना गा रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। जो क्रिस भी जाकर फिर अपना गिटार बजाने लगता है, और सारे गानों को जो भी वानी ने लिख के भेजा है उसे गाने लगता है। ये देखने के बाद वानी को बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर बानी को अच्छा लगने के बाद क्रिस उसे लेकर फिर निकल जाता है घर छोड़ने के लिए। और क्रिस का यहाँ पे स्टाइल ही एक अलग सा होता है। क्रिस अपने जो टी शर्ट है उसे वानी को पहले बांध लेता है ताकि वानी गिरे ना, क्योंकि क्रिस बहुत ही रफ तरीके से यहाँ पे बाइक चलाता है। और क्रिस अपना हेडफोन भी बानी को दे देता है, जिसमें बानी गाना सुनते हुए बहुत इंजॉय करती है, और बानी को बहुत अच्छा लगने लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो इंजॉय कर रही है अपने इस लाइफ को, क्योंकि क्रिस उसके लाइफ में आकर उसके जितने भी गम थे उसको खुशियों में बदल दिया है। और बानी यहाँ पे बाइक में बहुत ही अच्छा फील करती है जाते हुए, और बानी बहुत इंजॉय करते हुए जा रही है क्रिस के साथ। फिर वो लोग आ जाते हैं स्टूडियो में जहाँ पे प्रिंस अपना गाना शूट करता है, और यहाँ क्रिस आकर काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि वो रास्ते में अपने पापा को देख लेता है। उसके पापा इसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। तो क्रिस वो रास्ते में देखकर फिर स्टूडियो आने के बाद बहुत ही सैड रहता है। बानी उसे बोलती है कि इस गाने को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, पर प्रिंस का कहना होता है कि नहीं, इस गाने में मुझे रैप भी चाहिए, जो कि बानी रैप लिखी नहीं होती है। क्रिस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आपको एक दिन में मिल जाएगा। फिर बानी उसे बोलती है कि जब इतना अच्छा गाना उसने फीलिंग के साथ लिखा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना, पर क्रिस का मूड ऑफ रहता है अपने पापा के कारण, तो वो कुछ बोलता नहीं है यहाँ पे। फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं घर जा रही हूँ। इस बीच वो देखती है कि पुलिस इंस्पेक्टर आ गए होते हैं स्टूडियो में, तो बानी शॉक्ड हो जाती है कि पुलिस यहाँ क्या क्रिस को पकड़ने आई है, क्योंकि पुलिस जाकर सीधा क्रिस से मिलता है और बोलता है कि तू वो सिंगर है ना, चल तुझे बाहर हमारे जो सीनियर एसीपी हैं वो बुला रहे हैं। फिर क्रिस आकर यहाँ देखता है तो उसके पापा बहुत ही शराबे हालत में गाड़ी में बैठे रहते हैं, और पुलिस उसे बोलता है कि ये तुम्हारा पापा है, तुम इसे क्यों नहीं ढंग से रखते हो। पर उसके दोस्त, क्रिस का दोस्त उसे बताता है कि हम लोग साथ में ही रहते हैं और ये अभी बाहर है। जबकि क्रिस अपने पापा से बहुत ही नफरत करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और इधर उधर नाले में पड़े रहते हैं। क्रिस उसे बचपन से झेलते आ रहा है, इसलिए क्रिस का मन काफ़ी दुखी है, वो अपने पापा से दूर जा चुका है। ये सब बानी देख के बानी को बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि क्रिस के लाइफ में भी जो पास्ट है उसमें क्रिस बहुत ही दुखी है।
यहाँ क्रिस के पापा उसे बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो, मरने दो, तो क्रिस उसे ज़बरदस्ती खींचकर रोड की तरफ लेकर जाता है कि आपको बहुत मरने का शौक है तो चलिए मैं गाड़ी के नीचे ही आपको गिरा देता हूँ। और इस सच में क्रिस उसे ले जाकर अपने पापा को गाड़ी के आगे ढकेल देता है, जिससे उसके पापा बचते। फिर वो चला जाता है अपने उसे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। फिर बानी वहाँ पहुँचती है, ये देखती है कि क्रिस काफ़ी सैड फील कर रहा है। ये सब देखते हुए बानी अपनी सारी पास्ट के बारे में धीरे धीरे क्रिस को बताती है कि उसका पास्ट में क्या था। महेश अय्यर नाम का लड़का उसने धोखा दिया था। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे आने के बाद मैं हंसने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। फिर वो क्रिस को बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे पास्ट के बारे में जानकर तुम्हें उसे पास्ट से निकलने में तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर वो क्रिस उसे मान जाता है और बोलता है प्लीज़ हेल्प मी। फिर वो लोग दोनों पहुंच जाते हैं उस दारू के ठेके पे जहाँ उसके पापा बैठकर दारू पी रहे होते हैं। फिर वो लोग उसे ले जाते हैं अल्कोहल छुड़वाने वाले शॉप पर, वहाँ ले जाकर उसे इंस्टीट्यूट में मेडिकल में उसे ठीक करने के लिए दे देते हैं। फिर क्रिस आ जाता है वीरेंद्र कपूर के पास अपना डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे उसके पापा का अल्कोहल छुड़वाना वहाँ 9 लाख चाहिए। तो क्रिस ने वो गाना दे दिया प्रिंस को और बोला मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, नाम नहीं चाहिए कि ये गाना मेरे द्वारा गाया गया है। ये सब देखकर वानी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलता है आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे। वानी को वीआईपी टिकट मिला रहता है प्रिंस के गाने का, जो कि विनीत ने दिया होता है। उसने कहा होता है कि तुम्हारा तो नाम नहीं है पर तुम लोग आकर गाना सुन सकते हो। इस बीच क्रिस चला भी जाता है गाना सुनने। फिर वानी वहाँ पहुँच जाती है अपने वीआईपी टिकट से और वो क्रिस से मिलती है। फिर वो लोग क्रिस अपना बात करते हैं और फिर वो लोग क्रिस को लेकर वानी पहुंच जाती है उस पुराने क्रू पे जिससे साथ झगड़ा करके क्रिस ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था। वानी उसे समझाकर वहां लेकर जाती है और वो लोग फिर से मिलते हैं, चिल करते हैं और फिर वो लोग सब मिलकर गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है। क्रिस सिगरेट पीता है, उसे देखकर वानी भी पीने लगती है। फिर क्रिस उसे फेंक देता है और वानी फेंक देती है। फिर उसे घर छोड़ते हुए जाता है। फिर उसके मम्मी पापा यहाँ देख लेते हैं वानी को कि वो फिर किसी लड़के के साथ बाइक से आई है। तो उसकी माँ काफ़ी यहाँ पे हाइपर हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले बार भी उनके बेटी का दिल टूटा है तो इस बार भी कहीं क्रिस का पूरा ऐसा गलत निकला। चूंकि वो क्रिस उस टाइम सिगरेट पी रहा होता है तो काफ़ी गलत जज कर लेते हैं उसके मम्मी पापा। उस बीच वानी को काफ़ी उसकी माँ कुछ सुनाती है। वानी कुछ बोलती नहीं पर वो धीरे धीरे फिर से उसी तरह डिप्रेशन में जा रही होती है। इस बीच वो फिर से चक्कर खा के गिर गई होती है, जिससे लेकर उसके मम्मी पापा तुरंत पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल ये माइंड एक्सरे के लिए। फिर वो सीधा हॉस्पिटल में जाकर अपना सीटी स्कैन करवाती है, जहां पर क्रिस भी पहुंच जाता है। क्रिस भी देखता है कि वानी की हालत बहुत ही खराब है और क्रिस उससे मम्मी पापा को फेस टू फेस देखता है। फिर उसकी माँ काफ़ी कुछ क्रिस को सुनाती भी है कि तुम मेरे साथ बेटी के साथ गलत मत करो, पर उसको वानी समझा बुझा कर भेज देती है क्रिस को गाना गाने के लिए। इस बीच वानी को पता चलता है कि उसे भूलने की बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है और कुछ दिन बाद वो सभी को भूल जाएगी। फिर वो क्रिस भेजकर वो इधर उधर जाती है महेश के पार्टी में, जिसके कारण महेश उसके साथ मिसबिहेव करता है। फिर अचानक से क्रिस उसके पास आ जाता है और डॉक्टर की सलाह के जैसे डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन वानी को बाहर लेके जाना, तो क्रिस उसे लेकर अलीबाग के लिए 6 महीने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वहाँ वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर वानी उसे समझा बुझा कर लाती है गाना गाने के लिए और जैसे ही क्रिस स्टेज पे जाता है महेश फिर से आ जाता है और वो वानी से मिलकर बात करने लगता है। इस बीच वानी भूल गई होती है कि अभी वो क्रिस के साथ है। फिर महेश के साथ रहने के कारण क्रिस आता है। फिर वो चाकू दिखाकर क्रिस को बोलती है यहाँ से चले जाओ। फिर समझा बुझा कर क्रिस उसे घर ले आता है और फिर क्रिस को बुरा भी लगता है क्योंकि वानी उसे महेश बोलकर पुकारती है क्योंकि वो भूल चुकी है। फिर वो बहुत सैड होकर चला जाता है गाना गाने के लिए। फिर वो जब शाम को घर आता है तो देखता है वानी है नहीं और इसने एक लेटर छोड़ के गया है कि वो जा रही है। क्रिस काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि क्रिस को पता होता है कि वानी अपनी याददाश्त खो चुकी है और वो कहाँ जाएगी। इस बीच गाना सुनते हुए उसे एक रील्स में दिखता है कि वानी वहाँ बैठी हुई है। फिर वो चल जाता है वानी से मिलने के लिए। वानी मसूरी में होती है और फाइनली वानी को सब याद आ जाता है और वानी और क्रिस मिल जाते हैं। थैंक